नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की एक रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले नगरीय निकायों पर, और ये रिपोर्ट निहायत ही शर्मनाक है, सोचने वाली है, मंथन करने वाली है। आपको पता होगा कि नगरीय निकायों की स्थापना हुई थी 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतों के बारे में विस्तृत उल्लेख है और उसे संवैधानिक व्यवस्था का रूप दिया गया। इसका मैं संक्षेप में कुछ पंक्तियां बता दूं आपका इस सार रूप में। आमतौर पे गांधी जी का ये सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का मतलब कि सत्ता केंद्रीकृत न होकर के क्रमशः स्थानीय स्तर पर सत्ता का विस्तार हो, और सत्ता का केंद्रीकरण जो प्राथमिक इकाइयां हैं, गांव और शहर या नगर, उनके हाथों में भी कुछ संचालन का कुछ अधिकार दिया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर उन लोगों के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा, उनकी ज़रूरतों के द्वारा स्थानीय स्तर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की गई। चूँकि महात्मा गांधी का भी सपना था, या जो हमारा संविधान निर्माता कमेटी थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनके मन में भी ये था कि ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर के सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और ये अधिकार निचले स्तर तक पंचायत, ग्राम पंचायतें या नगर पंचायतों तक पहुँचे, ताकि स्थानीय स्तर पर उस क्षेत्र का विकास हो सके। अपने पैमाने पर जनता अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर विकास कर सके, अपनी सुविधाएं डेवलप कर सके। इसीलिए काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद ये पंचायतों का गठन हुआ। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया। पंचायतें और नगर पालिकाएँ, ये 2 चैप्टर हैं इसमें, और 243 में ही ये सबका वर्णन है। ABCDEFGH करके ऐसा वर्णन है। क ख ग घ है, अगर हिंदी में कहें तो क ख ग घ ऐसे करके है। बहुत लंबा है ये प्रावधान, और इसके अंदर ग्राम पंचायतों को, नगर पंचायतों को, नगर निगमों को बड़े अधिकार दिए गए, ताकि उनकी स्वायत्तता बनी रहे। वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्षेत्रीय स्तर पर विकास कर सकें, स्थानीय स्तर पर विकास कर सकें, और लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिले। 90 के दशक के आरंभ में ये व्यवस्था लागू की गई। आपको पता है कि मंडल कमीशन उस समय लागू हुआ था। बहुत सी पार्टियों के अंदर काफ़ी टूट हुई थी। छोटी छोटी पार्टियां अस्तित्व में आ गई थी, तो उनको एक आधार की आवश्यकता थी ताकि सपोर्ट मिले, जनता का सपोर्ट मिले, वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। तो सबके प्रयास से ये पंचायतों का गठन किया गया, और ताकि इसमें जो चुनाव की व्यवस्था है ग्राम स्तर से लेकर के और नगर पंचायत से नगर निगम तक, क्षेत्र पंचायत तक, उनको एक बेसिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे राजनेताओं की एक टीम मिलेगी, जिससे वो अपने पार्टी को आधार देंगे, अपने पार्टी का विस्तार भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, और पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, और पार्टी नए स्तर पे अपना विस्तार कर पाएगी और विस्तृत गठन कर पाएगी। पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुख्य थीम ये था। लेकिन इसके पीछे एक और थियरी ये थी जो हमने बताया आपको, कि पंचायतों के गठन से स्थानीय स्तर पर काफ़ी अधिकार मिल गए लोगों को, और उससे
स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जैसे नगरीय स्तर पर, शहर के स्तर पर अपने पैमाने पर विकास करने का मौका मिला और उसके अनुसार गाँवों का और शहरों का विकास होने लगा धीरे धीरे। लेकिन जो कैग की रिपोर्ट बताती है, कैग की रिपोर्ट में अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आप निराश होंगे। लगभग 3 दशक से भी ऊपर समय बीत गया, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नगरीय निकायों पे जो गठन का प्रारूप है वो बहुत से राज्यों में अभी आज तक लागू नहीं हुआ, ढंग से लागू नहीं हुआ। 3 दशकों बाद भी नगरीय पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुई। उन्हें एक छोटे छोटे काम के लिए भी अपने राज्य सरकार की गवर्नमेंट का मुंह देखना पड़ता है, केंद्रीय अनुदान का मुंह देखना पड़ता है। राज्य सरकारें केंद्र से अनुदान मांगती हैं, स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं, जो नगर पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है, उनके विकास के लिए हमें अनुदान मिले, केंद्र हमारी सहायता करे। और ये प्रावधान है कि स्थानीय स्तर पर भी नगर निगमों को, नगर पंचायतों को, नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को मजबूत किया जाए और उनको ये अधिकार भी है कि वो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन राज्य की सरकारें डर के मारे ऐसा प्रावधान नहीं करती हैं कि अगर छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर टैक्स की व्यवस्था कर दी गई तो शायद लोगों में इसका गलत संदेश जाए। और कई जगह विरोध भी होता है, बहुत सी पंचायतों ने ऐसा करने की कोशिश की तो स्थानीय स्तर पर विरोध भी होता है। लेकिन ये सोचने की बात है, जो राज्य स्तर पे स्थानीय नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में या नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में जो विकास परिषदों के गठन की व्यवस्था है, उनके आय व्यय के हिसाब किताब के लिए जो जिन लेखा परीक्षकों की आवश्यकता है, उनमें से लगभग 35 से 38% पद आज भी खाली हैं। अब इसमें नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ पता नहीं इसे भरती नहीं हैं या भरने में आनाकानी करती हैं या कोई और पेच रहता है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिकाओं में जो पैसा आता है केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा, आपको ये जानकर आश्चर्य होता है कि 60% पैसे का ही उपयोग हो पाता है। शेष 40% वो पैसा या तो लैप्स कर जाता है या वापस चला जाता है। इसलिए कि नगर पंचायतें ये काम कर नहीं पाती, वो सोच नहीं पाती, क्योंकि उनके स्तर पर, उनके यहाँ स्थानीय स्तर पर विकास समितियों का अभाव है। वो सोच नहीं पाती हैं कि इन पैसों का हम किस तरह से उपयोग करें, कहाँ कहाँ किस मद में कितना खर्च करें, उनका लेखा परीक्षण कैसे हो। तो ये कैग की रिपोर्ट निश्चित रूप से आँख खोलने वाली है और ये प्रत्येक राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और केंद्र को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पैसा आता है उसमें से 40% पैसा अगर वापस चला जाए और 60% का उपयोग हो और उन पैसों का भी सही तरीके से लेखा परीक्षण न हो, हिसाब किताब न हो, किन मद में कितना पैसा खर्च हुआ और हमें किस मद में पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, ये भी तय करने में दिक्कत होती है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर उतनी समितियां नहीं हैं जितना इस पंचायत के विधेयक में ऐसा है, प्रावधान है कि क्षेत्रीय स्तर पर, नगरीय स्तर पर ऐसे समितियों का गठन किया जाए। लेकिन ऐसी समितियां अस्तित्व में ही नहीं हैं और जो पद गठित किए गए हैं उन पदों में से लगभग 37 से 38% पद खाली हैं। तो ऐसे में नगरीय निकायों का विकास कैसे होगा, वो नगर मजबूत कैसे होंगे। आप देखिए शहरों की क्या स्थिति है। जब 3 दशक एक बड़ा समय होता है तो 3 दशक में इतना आधार मजबूत हो जाना चाहिए ताकि ये नगर पंचायतें किसी की मोहताज ना हो। लेकिन आज भी पैसे पैसे को मोहताज हैं, छोटे छोटे काम के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। ये हमेशा सरकार से अनुदान मांगने की कोशिश करती हैं। आज भी
बजबजाती हुई नालियाँ, कूड़े का ढेर, साफ सफाई की अव्यवस्था, गलियों में, सड़कों पर, मुख्य सड़कों की मैं बात बता रहा हूँ, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अनेक तरह के ऐसे जो पानी की सप्लाई है घरों में नगर पालिकाओं के द्वारा होती है, पानी की क्वालिटी पीने योग्य नहीं है, गंदा पानी आता है। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि परिमार्जन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इतने अधिकार मिलने के बाद भी, इतना फंड आने के बाद भी और इतनी सहूलियतें मिलने के बाद भी ये व्यवस्था नदारद है। अभी आप अखबारों में पढ़ते होंगे, कूड़ा उठान की समस्या हर प्रांत के लिए, हर शहर के लिए, हर नगर के लिए एक समस्या बना हुआ है। कूड़ा उठान समय से नहीं हो पाता, ठेकेदारों की मनमानी चलती है, उनके साथ काम करने वाले मजदूरों की कमी है, काम नहीं कर पाते, ठेकेदारों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है और ठेकेदार भी लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, समय से कूड़ा नहीं उठाते, साफ सफाई नहीं हो पाती, नालियों की सफाई नहीं हो पाती, और शहर में, मोहल्लों में ढंग से छिड़काव नहीं हो पाता, फॉगिंग वगैरह या दवाओं का जो छिड़काव है, ताकि मक्खी और मच्छरों से निजात पाई जा सके। इस तरह की अनेक समस्याएं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं ये, और ये इसलिए समस्या है कि ये नगरीय स्तर पर उन समितियों का अभाव है जिनके गठन का प्रावधान इन नगर पंचायत के ये संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया है। फंड आता है, फंड 40% फंड वापस चला जाता है या लैप्स कर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जबकि ये निकाय पिछले अगर 3 दशकों से काम कर रहे हैं तो 3 दशकों में हर नगर की व्यवस्था बिल्कुल चमचमाता हुआ होना चाहिए। लेकिन ये गंभीर विषय है कि पैसा, एक बड़ी रकम जो पैसा मिलता है उसकी बड़ी रकम वापस चली जाती है या लैप्स कर जाती है, उसका उपयोग नगर पंचायतें नहीं कर पाती। आप कल्पना करिए कैग की रिपोर्ट कितनी शर्मनाक है, और ये शायद कैग ने पहली बार ऐसा अध्ययन किया है। और कैग करीब 17 से 18 राज्य ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। 10 राज्यों में ही आंशिक रूप से, कहीं पूर्ण रूप से, कहीं आंशिक रूप से, कुछ जिलों में ऐसी व्यवस्था लागू हो पाई है, या कुछ जिले ही हैं जो मिले हुए पैसे का सही उपयोग कर पाते हैं। तो ये वास्तव में सोचने वाली विषय है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने विचार, आप इस वीडियो के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार कमेंट के रूप में ज़रूर भेजें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।